हमारे यहाँ संसद में रोज एक मैनमेड आपदा होती है। कुछ माननीय सांसद जैसे ही लोकसभा चलती है वो चिल्लाना शुरू करते हैं, नारे लगाते हैं, वैल में उतर आते हैं, दूसरे सांसदों पर पर्सनल टीका टिप्पणी करते हैं कि आपदा नहीं है। हर दिन हर विषय पर आता है, ये कैसे होता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से चेयरमैन को चेयर लीडर कहा गया है। दिस इज ऑब्जेक्शनेबल। भारत की जनता कभी माफ नहीं करेगी। विषय को भटकाना चाहते हैं। आप तो रिश्तों को बहुत जल्दी भूल जाते हो। आपको रिश्ते याद ही कहाँ रहते हैं? रिश्तों की अहमियत समझो थोड़ा। चोट करनी है तो दिमाग पर कीजिए, दिल पर नहीं। क्या कर रहे हो आप? संजय सिंह, योर कॉन्डक्ट, नो, टेक योर सीट, टेक योर सीट, टेक योर सीट, टेक योर सीट। आई एम सरप्राइज्ड। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑर्डर? दिस इज नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। हंगामा क्या है? फकत एक शब्द? एक बार फिर सोच लीजिए, क्योंकि इसे सिर्फ एक शब्द कहकर कहीं हम इसकी तौहीन तो नहीं कर रहे, क्योंकि इस शब्द को जो सम्मान, जो रुतबा, जो आदर, जो इज्जत हमारे सांसद संसद में दे रहे हैं, वही सम्मान अगर आम जनता सड़क पर देने लगती तो उस पर पुलिसिया कार्रवाई हो जाती। लेकिन यही हंगामा जब सदन में होता है तो तस्वीर बदल जाती है। जवाबदेही वाले चेहरों पर खामोशी की जगह आरोपों के सुर आ जाते हैं। वैसे सदन में आजकल सुर संग्राम तो खूब हो रहा है, और गुरु इतना हो रहा है कि कामकाज ठंडे बस्ते में पहुंच गया है। ये ठंडा बस्ता है कहाँ हमने देखा नहीं है, लेकिन जहां भी होगा डीप फ्रीजर में होगा, क्योंकि कामकाज वही रखा हुआ है इस समय संसद का। अब तो विपक्ष के जवाब में सत्ता पक्ष का भी पोस्टर आ गया है, लेकिन इस पोस्टर में क्या लिखा? वैसे याद आया, लिखा पढ़ा तो सदन के अंदर भी जाता है। उसमें पहले चोट लग गई, दिमाग पर नहीं दिल पर। किसके? वो भी बताएंगे, साथ में ये भी बताएंगे कि मोदी सरकार के किस मंत्री को भरे सदन में ये कहना पड़ गया कि जब वो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो उन्हें मुंह छिपाना पड़ जाता है। संसद में दिल, दिमाग, कामकाज और रिश्ते नाते का सारा सार समेट कर लाए हैं हम आपका पसंदीदा शो संसद में आज। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, शायद आप नहीं जानते होंगे। संसद परिसर में होने वाला हंगामा थम नहीं रहा है। ये बात मैं पिछले कई दिनों से रिपीट मोड में कह रहा हूं, लेकिन ये सही में हो रहा है। विपक्ष के बाद आज सत्ता पक्ष भी पोस्टर लेकर आ गया प्रियंका गांधी की अगुवाई में। विपक्ष के पोस्टर में लिखा था देश नहीं बिकने देंगे, मुद्दा अडानी का। तो सत्ता पक्ष की ओर से पोस्टर के जवाब में पोस्टर आया। पोस्टर पर एक और सोनिया गांधी की तस्वीर है, दूसरी ओर जॉर्ज सोरस की। पोस्टर पर लिखा है सोरस से तेरा रिश्ता क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। यही सब चल रहा है। जॉर्ज सोरस वही है जिसने देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है भारत को तोड़ने के लिए। इसीलिए सोनिया गांधी जी जवाब दें, सोनिया गांधी जवाब दें, यही देश को बेचना बंद करो। बाहर का विवाद थमा तो सदन के अंदर शोर का सुर बढ़ा रहा। डेसिबल जो ऐसे जाता है, टक 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 टक, वैसे गया। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई। सबसे पहले स्पीकर ओम बिरला की ओर से 11 दिसंबर को कल्याण बनर्जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच जो तीखी बहस हुई थी, जो हमने आपको दिखाया था, उस भाषा के इस्तेमाल को लेकर के नसीहत दी कि इससे बचना चाहिए। साथ ही सदन में को बताया कि कल जो हुआ उसके लिए सांसद ने माफी मांग ली है। फिर प्रश्नकाल शुरू हुआ। पोर्ट रोड कनेक्टिविटी एमएसएमई रोड एक्सीडेंट के बाद पीड़ितों को मिलने वाली सरकारी सहायता को लेकर सवाल पूछा जा रहा था। जवाब दिया गया सड़क परिवहन मंत्री, राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की ओर से। हर जिले में इतने लोग मर रहे हैं, ना लड़ाई में मरते हैं, ना कोविड में मरते हैं, ना दंगों में मरते हैं। 1,78,000, ये जो 1,78,000 लोग मर रहे हैं, उसमें से 60% लोग 18 से 34 एज ग्रुप के हैं। यंग लड़के हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है। कोई रास्ते पे जाते जाते स्कूटर पर हेलमेट न पहनने के कारण 30% लोग मर गए।
रेड सिग्नल है, पालन नहीं करते हैं। अभी भी कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान नहीं, ऐसी विचित्र अवस्था है। रोड एक्सीडेंट में होने वाली मौत के लिए हर स्तर पर कितनी लापरवाही बरती जा रही है और इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है, इसे लेकर मंत्री ने बड़ा स्पष्ट जवाब दिया। तो इस जवाब के बाद ये समझना आसान हो गया कि मुंबई के कुर्ला में जो बस एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 7 लोगों की मौत हुई, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। अभी तो मैं रोज 4-4, 5-5 कॉन्ट्रैक्टर, कल ही मैंने 5 लोगों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया। अब कॉन्ट्रैक्टर को और कंसल्टेंट को और अधिकारियों को जो भी निग्लिजेंस बताएगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के बारे में कोई सहानुभूति किसी के प्रति रखेंगे नहीं, क्योंकि लोगों की जान बचाना आवश्यकता है और निश्चित रूप से हम करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देश में 18 लाख ड्राइवर्स की कमी है और ये जो एक्सीडेंट हुए हैं इसमें जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और जो आजकल क्या बताए अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में ट्रेलर और ट्रक पर जो कंडक्टर होता है वो चुपचाप ड्राइविंग सीख के वो चलाना चालू कर देता है। हम दुर्भाग्यवश मुझे कहना पड़ रहा है कि दुनिया में ऐसा जो देश है नंबर 1 पर जहां आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, उस देश का नाम भारत है। स्वीडन ने 0 किया है, नो एक्सीडेंट। बहुत से देशों ने रिकॉर्ड किया। मैं जब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जाता हूं तो मुंह छुपाता हूं, क्योंकि सबसे गंदा रिकॉर्ड अगर वर्ल्ड में किसी का है तो हमारे देश का है। और मैं आपको बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ, इसलिए सीधी बात बता देता हूँ कि मैंने ये कहा था कि 2024 समाप्त होने के पहले 50% डेथ और एक्सीडेंट हम कम करेंगे। कम तो हुए नहीं, उल्टा एक्सीडेंट और बढ़ गए। और ये एक ही सब्जेक्ट है कि जिसमें हमारे डिपार्टमेंट को सफलता नहीं मिली। सड़क परिवहन मंत्री की ओर से विभाग की कमियों को खुले मन से और बिना किसी लाग लपेट के स्वीकार किया गया और इस तरीके को विपक्ष भी खूब सराहने लगा। विपक्ष भी उनका मुरीद दिखा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई जो नेता उपसदन है कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि सरकार में चंद मंत्री ही ऐसे हैं जो अगर समय लेकर लंबा भाषण देते हैं तो हमें उससे यानी विपक्ष को कोई आपत्ति नहीं होती है। वैसे आज के प्रश्नकाल में आखिरी सवाल के जवाब में नितिन गडकरी ने कुछ ऐसा कह दिया कि स्पीकर को उसे हटाने के लिए कहना पड़ गया। जो टेंडर बिलो भरता है उसको देना पड़ता है। तो अभी हमने ये टेक्निकल और फाइनेंशियल नॉर्म्स जो थे वो एक तरफ इतने लिबरल किए थे, अब उसको हम फिर बीच में आकर थोड़ा कड़क कर रहे हैं ताकि इस प्रकार से क्वालिटी काम हो और इस प्रकार से जो लोग हैं उनके काम के बारे में कॉन्ट्रैक्टर भी अच्छे डेवलप हो। तो थोड़ा बीच में हुआ है। ये अच्छे भाव से हमने किया था। दुर्भाग्य से जो छोटे लोग जो है मैंने मजाक में कहा कि जो गधे थे उनको हम लोग घोड़ा बना दिया, तो उसके परिणाम भुगत रहे। तो अभी फिर से घोड़े ही बनाएंगे, अब उसको दुरुस्त कर ये डिलीट कर देना शब्द। प्रश्नकाल के बाद जैसे ही शून्यकाल शुरू हुआ पहले ही मुद्दे पर हंगामा हो गया। आप शायद मुद्दा समझ ही गए होंगे, वही मुद्दा जो डे 1 से चला आ रहा है। अडानी और डे 1 से अडानी चला आ रहा है और उसके अगले हफ्ते से अडानी के काउंटर में सत्ता पक्ष से लाया गया जॉर्ज सोरोस का मुद्दा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से सोरोस के मुद्दे पर फिर वही 10 सवाल पूछे हैं। निशिकांत दुबे के बयान पर इतना विवाद हुआ कि विपक्ष वेल में आ गया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 1 बजे कार्रवाई फिर शुरू हुई। हंगामा होने लगा। 1 मिनट के अंदर सदन को 1 घंटे के लिए फिर से स्थगित करना पड़ा। इसके बाद 2 बजे सदन जब दोबारा बैठी तो कांग्रेस की ओर से बार बार निशिकांत दुबे को 0 आवर के समय मिलने को लेकर सवाल उठाया गया। सवाल उठाया कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने। बार बार हम देख रहे हैं कि एक
एक विशेष कंपनी का नाम लेकर सदन और सत्ता पक्ष वही पुराने आरोप लगा रहे। 0 आवर में सब सदस्यगण हर दिन अपना नाम देते हैं, उनका नाम बैलेट पे नहीं आता है, लेकिन एक विशेष सदस्य का हर दिन हर विषय पर आता है। ये कैसे होता है? ये कैसे होता है? कार्यवाही आगे बढ़ी और आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा शुरू हुई। तमाम सांसदों ने अपनी बात रखी, कुछ ने विधेयक को लेकर आपत्ति जताई तो कुछ ने समर्थन दिया। इन सब के बीच मेरठ से बीजेपी सांसद अरुण गोविल, वही अरुण गोविल, राम जी वाले, रामायण वाले अरुण गोविल, जो अब की बार 10-1000 के मार्जिन से मेरठ से जीत के पहुंचे, अपनी बात बोलने के लिए खड़े हुए। विपक्ष पर मैन मेड आपदा वाला तंज कस दिया। हमारे यहाँ संसद में रोज एक मैनमेड आपदा होती है। कुछ माननीय सांसद जैसे ही लोकसभा चलती है वो चिल्लाना शुरू करते हैं, नारे लगाते हैं, वेल में उतर आते हैं, दूसरे सांसदों पर पर्सनल टीका टिप्पणी करते हैं, नारी शक्ति का अपमान करते हैं। ये आपदा नहीं है सर, मेरे लिए ये बहुत बड़ी आपदा है। आपदा वो होती है जिसमें नुकसान होता है, संसद की गरिमा का नुकसान होता है, पैसों का नुकसान होता है, समय का नुकसान होता है। जो लोग देखने आते हैं, मुझे बहुत सारे लोग मिले, बोले हम कभी संसद में नहीं जाएंगे। अब ये आपदा है। अध्यक्ष महोदय, आपसे मेरा निवेदन है, आग्रह, अनुरोध है, अगर इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन आप निकाल दें तो मैं बहुत आभारी रहूंगा आपके लिए। सत्ता पक्ष की ओर से तंज कसा गया तो विपक्ष की ओर से पलटवार देना तो बनता था, और यही संसद का रंग है। बोलने के लिए खड़े हुए पूर्णिया से निर्दलीय सांसद, 6ठा बार के एमपी पप्पू यादव। कोरोना का सबसे पहला डिजास्टर, आप याद करिए, हमारे मंत्री जी हैं, गंगा की नदियों के किनारे कितने लाश पड़े थे, कितने उनकी स्थिति को याद करिए। आप स्टेट प्रॉब्लम को याद कीजिए कि कैसा डिजास्टर था। केंद्र ने स्टेट के हाथ को बांध दिया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और बंगाल के मुख्यमंत्री ने आपत्ति दर्ज की थी कि आप हमारे पावर को कटल करते हैं। तो डिजास्टर में आम लोगों को आप क्यों एक्नॉलेजमेंट नहीं करते हैं? हंगामे के बाद भी लोकसभा में आज का दिन कामकाज के लिहाज से अच्छा था। विधेयक पर अच्छी चर्चा हुई, लेकिन राज्यसभा में ऐसा कुछ नहीं हो सका। सुबह 11 बजे की कार्यवाही शुरू हुई तो सबसे पहले सभापति ने शरद पवार, जो अपनी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, एनसीपी शरद पवार गुट, और सांसद हर्ष महाजन को जन्मदिन की बधाई दी। इस बीच विपक्ष की ओर से जैसे ही सभापति को टोका गया, सभापति विपक्ष को रिश्तों की वैल्यू समझाने लगे और बात दिल पर लगी हुई चोट तक पहुंच गई। आप तो रिश्तों को बहुत जल्दी भूल जाते हो, आपको रिश्ते याद ही कहाँ रहते हैं। रिश्तों की अहमियत समझो थोड़ा। इन रिश्तों की तिलांजलि नहीं दी जाती है, इन रिश्तों को पूजा जाता है, सर्जन किया जाता है। चोट करनी है तो दिमाग पर कीजिए, दिल पर नहीं। बात आगे बढ़ी तो सभापति की ओर से सदन को बताया गया कि नियम 267 के तहत 6 नोटिस मिले हैं, लेकिन अनुमति सिर्फ एक को ही मिली है, बाकी सबके लिए रूलिंग दे दी गई है। जिसमें एक प्रस्ताव इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज को लेकर था, जिन्होंने बीते दिनों विवादित टिप्पणी की। इस प्रस्ताव में जज के विवादित बयान पर चर्चा की मांग की गई थी, लेकिन सभापति की ओर से संविधान के आर्टिकल 121 का हवाला देते हुए कहा गया कि सदन का स्पष्ट नियम है कि संसद में किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को लेकर चर्चा नहीं की जा सकती। स्थगन प्रस्ताव का नोटिस मंजूर नहीं होने पर विपक्ष की ओर से हंगामा होने लगा, जिसके बाद एक बार फिर विपक्ष पर सभापति की ओर से तंज कसा गया। तंज ऐसा कि अब बात रिश्ते और दिल से निकलकर दिमाग तक पहुंच गई। आप तो क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, मेरा दिमाग अभी चल रहा है। किसान का दिमाग विपरीत परिस्थितियों में चलता है। किसान अपनों से भी संकट झेलता है, किसान अपनों से भी संकट झेलता है और ईश्वर से भी झेलता है। आप क्यों खड़े हो गए? अरे वाई रणदीप सुरजेवाला नहीं, वाई रणदीप सुरजेवाला has got a नहीं, oh my God,
ये तो गिल्ट कौन से। अब बारी थी नेता सदन जेपी नड्डा की। वो अपनी बात कहने के लिए उठे। मुद्दा था विपक्ष की ओर से चेयरमैन पर लगाए जा रहे आरोप। जेपी नड्डा जैसे जैसे विपक्ष को निशाने पर ले रहे थे वैसे वैसे सदन का शोर बढ़ता जा रहा था। कैसे? टक 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 डेसिबल वाला। बढ़ते बढ़ते एक समय इतना बढ़ गया कि सभापति की ओर से आप सांसद संजय सिंह को डांट पड़ गई। संजय सिंह, संजय सिंह, संजय सिंह, योर कॉन्डक्ट, नो, टेक योर सीट, टेक योर सीट, टेक योर सीट, टेक योर सीट, आई नो, टेक योर सीट, इफ यू डोंट टेक योर सीट, I will not, honorable members, I hope, and you are a leader of your party. क्या कर रहे हो आप? मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन श्री खड़गे जी, जो बहुत सीनियर लीडर हैं, वयोवृद्ध नेता हमारे, जो बहुत ही तजुर्बेकार हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेयर को क्रिटिसाइज किया। ये बहुत ही आपत्तिजनक है। दिस इज ऑब्जेक्शनेबल, ये कंडेमनेबल है, ये निंदनीय है और ये गलत परंपरा को रास्ता दिखाता है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम पड़ेगी। इसको कंडेम करना चाहिए बाय वन एंड ऑल। इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से चेयरमैन को चेयर लीडर कहा गया है। ये यही पार्लियामेंट है और इसी पार्लियामेंट के परिसर में बाहर आपकी मिमिक्री का वीडियो बनाते हुए के सीनियर लीडर, कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठतम नेता उसका वीडियो बना रहा था। यह भी इतिहास इस बात का गवाह है। मैं यहां ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को संवैधानिक व्यवस्थाओं में न कोई रुचि है, न ही इंटरेस्ट है। देश जानना चाहता है कि इस हाउस की वरिष्ठतम नेता कांग्रेस पार्टी की, उनका क्या संबंध है, सोनिया जी का क्या संबंध है सोरोस से। एक और नेता सदन का भाषण हो रहा था, दूसरी ओर विपक्ष की ओर से मोदी अडानी एक है के नारे लग रहे थे। इतने में नेता सदन ने विपक्ष के रवैये पर निंदा प्रस्ताव लाने की बात कह दी। फिर क्या था? इसके जवाब में कुर्सी से उठे नेता प्रतिपक्ष वो अपनी बात खत्म करते इससे पहले ही उनकी सभापति से बहस हो गई और सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। ये लोग अपने विषय को भटकाना चाहते हैं, अपने विषय को भटकाना चाहते हैं। आप आज तक किसी कमेटी में आए क्या? आपने को स्वीकार किया? 2 बजे राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू हुई, लेकिन हिस्से में कामकाज नहीं आया। हिस्से में आया तो शोरगुल। विपक्ष की ओर से टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करते हुए बांग्लादेश का मुद्दा उठाया। इस पर सभापति ने टोकते हुए कहा यह पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। इस बीच विपक्ष की ओर से नारेबाजी होने लगी। नारा लगाया जाने लगा, प्रधानमंत्री सदन में आओ, बांग्लादेश पर जवाब दो। विपक्ष के हंगामे पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा भी नाराज हो गए, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं था। एक समय तो ऐसा आया जब पूर्व पीएम को हाथ जोड़कर विपक्ष से सदन चलाने के लिए, सहयोग के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ा। विपक्ष के नारे के जवाब में अब सत्ता पक्ष की ओर से भारी नारेबाजी होने लगी, वो भी इतनी तेज कि इस शोर में किसी का भाषण एक लाइन भी सुनना मुश्किल लग रहा था। ये सब चल रहा था कि विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष ने एक बार फिर सभापति पर आरोप लगाए। आरोप पक्षपात के, सत्ता पक्ष को फेवर करने के लगे। और दूसरा है रूलिंग पार्टी, लेकिन आप दोनों के लिए
अंपायर है, लेकिन आप अंपायरी छोड़ के अगर एक तरफा निर्णय लिए तो ये देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा धोखा है। यहां हम फिर वही एक शब्द कहेंगे जो हमने शो के शुरू में कहा, हंगामा, हंगामा, सिर्फ हंगामा। अंत में सिर्फ इस हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही 13 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज भले ही राज्यसभा में कोई काम नहीं हुआ हो, लेकिन आने वाले 2 दिन में काम होने के आसार हैं। हम यहाँ जानबूझकर आसार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने लोकसभा के सांसदों को 3 लाइन का एक व्हिप जारी किया है। 13 और 14 दिसंबर को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। माना जा रहा है कि इस दिन कुछ महत्वपूर्ण विधायी कार्यों पर चर्चा होने के साथ संविधान के 75 साल पूरे होने पर भी चर्चा होगी। वैसे हमने व्हिप शब्द का इस्तेमाल किया तो आप लोग वैसे जानकार और सुधी दर्शक हैं, लेकिन जो नहीं जानते या जिनकी याददाश्त से थोड़ा छिटक गया उनके लिए बता दें, व्हिप जारी करने का मतलब होता है कि पार्टी के सभी सांसदों को, विधायकों को, विधानसभा में भी व्हिप जारी होता है, सदन में उस दिन मौजूद रहना होता है। व्हिप का पालन करना भी पार्टी के सदस्यों के लिए अनिवार्य होता है। व्हिप जारी होने के बाद इसका उल्लंघन करने पर विधायक या सांसद की सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। कोई बीमार हो, कोई हो तो दूसरी वजह हो सकती है, लेकिन अगर व्हिप जारी किया गया और नहीं आए तो फिर पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्पीकर को लिख सकती है। व्हिप जारी होने के बाद अब कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है कामकाज के लिहाज से, बहस और हंगामे के लिहाज से तो खैर रोज़ ही होता है। कल जो होगा उसका हमें इंतज़ार है, हम सब आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन आज जो हुआ उस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। आपके लिए ये शो लिखा था हमारी साथी सुप्रिया ने। देखते रहे दी ललन टॉप। शुक्रिया।